आलिया कॉल क्यों नहीं उठा रही मेरा? तुम्हें कुछ ज्यादा ही फिक्र नहीं हो रही वासे की? सारी उसकी खबरें रखती फिर रही हो। फिक्र नहीं हो रही है, सिर्फ खबर रख रही हूँ। फिक्र तो उनकी आपको होती है, वो क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, वगैरह वगैरह। तुम ना अपने काम से काम रखो, समझी? मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। असल में एक दफ़ा उनकी प्रमोशन हो गई ना, तो फिर वो ऊपर वाले फ्लोर पर बैठेंगे जहाँ सारी टॉप मैनेजमेंट बैठती है, और वहाँ तो हर किसी को जाना अलाउ भी नहीं होता। ज़रा सोचें, एक दफ़ा वो वहाँ चले गए तो आप वहाँ से सर के रूम में बार बार बहाने से कैसे जाएंगी? तुम्हारी जुबान और तुम्हारा ये छोटा सा दिमाग कुछ ज्यादा नहीं चल रहा? मुझे तुम जैसों की जुबानें काटनी आती हैं, और बेहतर होगा कि तुम अपने फजूल मशवरे अपने मुंह के अंदर रखो। ये ऑफिस मेरे अंकल का है, मैं जब चाहूँ जिस कमरे में चाहूँ मैं वहां जा सकती हूँ। और क्या तुम भूल गई हो कि इस ऑफिस में तुम्हारी जॉब भी मेरी वजह से बची हुई है? तुम्हारे ये घटिया दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? एक्चुअली मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। आपको तो पता है, आपके पैसे देने से इनकम ज़्यादा बढ़ जाती है और काफ़ी सारे काम निकल जाते हैं। तो साफ साफ बोलो ना, तुम्हें मुफ्त के पैसे खाने की आदत पड़ गई है। ऐसा तो ना बोले, मैं आपके कितना काम आई हूँ और सारे काम भी वक्त पर किए। कहें तो याद दिला दूँ? इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे सब याद है। वाकई मेरी हर कोशिश नाकाम होती जा रही है। अब इस खेल को आर या पार कर देना चाहिए। कौन सा डिजाइन बनाऊं? कोई भी, कोई तो डिजाइन ध्यान में होगा। लड़कियां तो ढेर सारे डिजाइन हमारे सामने रख देती हैं इंटरनेट से देखकर। मैंने कहा ना, कुछ भी बना दो। अच्छा, अपने दूल्हे का नाम बता दें, मैं वो लिख देती हूँ आपकी हथेली पर। बताएं किसकी दुल्हन लिखूं? उमर, सॉरी, शान से शादी हो जाएगी मेरी। हाय अल्लाह, इसे कहते हैं कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। वैसे ये जैन, कामरान, शान सब एक जैसे होते हैं। वैसे शान कैसा है? उमर से तो बेहतर ही होगा, वरना उसे छोड़कर तुम्हारी शान से शादी क्यों होती? बकवास बंद करो अपनी, क्या बके जा रही हो? उमर के खिलाफ मैं एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगी। लो भाई, मैंने क्या कह दिया ऐसा? शान हो, मैर हो, यहाँ और कोई, मुझे इससे क्या? जाओ यहाँ से, निकलो, उठो, दफा हो जाओ यहाँ से। क्या? वरना मैं तुम्हारा सामान ना खिड़की से बाहर फेंक दूंगी। पर मेरे पैसे? जिसने तुम्हें यहाँ पे बुलाया है, उसी से जाके मांगो, सही है? जाओ यहाँ से। ओहो, ये कहाँ जा रही हो तुम? मेहंदी लग गई क्या? आंटी, आपकी बेटी को किसी मेहंदी वाले की नहीं, नफसात डॉक्टर की जरूरत है। क्यों? उसने क्या कर दिया? पागल है आपकी लड़की, पागल। करतूत अपने ठीक नहीं है और दूसरों पे गुस्सा निकाल रही है। मुझ पे चीखड़ी चिल्ला रही थी वो। ये कैसी बातें कर रही हो? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? मैं होश में हूँ आंटी, आपकी बेटी किसी और के प्यार में मदहोश है। ठीक है, मैं उससे बात करके आती हूँ। नहीं भाई, मुझे नहीं लगानी मेहंदी, और आप किसी और को बुला लें। और आपने जो मुझे एडवांस दिया था वो मेरे आने जाने में खर्च हो गया है, वो मैं रिटर्न नहीं करूँगी एडवांस। इसका मतलब है कि तुमने मेहंदी वाली की बात सुन ली। जी, मैं मानती हूँ इस बात को कि तुमने दिल पे पत्थर रखकर निकाह के लिए हाँ की है। अब जब हाँ कर ही दी है तो उमर का शौक क्यों मना रही हो?
दिल से शान को कबूल करो। मैं रो भी ना? नहीं, अब तुम रो नहीं सकती हो। उमैर के लिए रोने का वक्त गुजर चुका है। मेरी जान, मेरी बिटिया, अब तुम शान को दिल से कबूल करो। दादी मेरा दिल नहीं मान रहा। देखो बेटा, तुम दिल की एक बार सुन चुकी हो, अब बार बार जिद करने से कोई फायदा नहीं होगा। सब्र करना पड़ता है बेटे, जो चला गया वो वापस नहीं आएगा, इसलिए तुम सब्र करो। मेरी प्यारी सी बिटिया, तुम अपने बाप की रूह को बेचैन ना करो। और फिर भाइयों की इज्जत अब तुम्हारे हाथ में है, उनकी इज्जत का ख्याल कर लो। दादी अगर शान को मेरे और उमैर के बारे में पता चल गया तो वो क्या करेगा? वो मुझे छोड़ देगा? अच्छा मेरी बात सुनो, बताएगा कौन? हम लोगों में से तो कोई नहीं बताएगा, तुम बताओगी। छोड़ दो इस बात को, तुम बताना ही नहीं। आप लोग मेरा दुख क्यों नहीं समझ रहे? मैं अभी उस फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं हूँ कि मैं एक और रिलेशन में जाऊं। ज़ुनैरा, मैंने नौशीन को बहुत समझाया इस बात पे, लेकिन वो तो किसी की मानती ही नहीं। क्या करे? देखो मेरी गुड़िया, अभी तो सिर्फ निकाह हो रहा है ना, अभी 5-6 महीने रुखसती में बाकी हैं, तो फिर इंशाल्लाह देख लेंगे क्या होगा। देखो बेटा, अब अपना मूड सही करो। शाबाश। चलो मैं इस मेहंदी वाली को तो खूब अच्छी तरह बताती हूँ जाकर, ठीक है? दादी मेरा दिल घबरा रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो मेरे बच्चे, अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, है ना? अल्लाह पे भरोसा रखो, अल्लाह जरूर अच्छा करेगा। नियत साफ, मंजिल आसान, ठीक है?